हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट। सो इससे पहले जो है हमने इस तरह की चीज़ों को मेजर किया था, कौन सा रास्ता छोटा है या फिर आपके या आपके फ्रेंड की दोनों की लेंथ मेजर की है, आपका थंब का मेजरमेंट लिया। सो किसका बड़ा किसका छोटा ये सब हमने किया था। अब यहाँ पर बात हो रही है नेक्स्ट जो है मेजरमेंट की, कि आगे और हम कैसे कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें करते हैं। हाउ लॉन्ग इज़ अ मीटर, एक मीटर जो है कितना लंबा होता है, अब इसकी बात हो रही है। सो अभी हमने लास्ट में हमने क्या किया था, जैसे आपका ये स्केल होता है, ठीक है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 इस तरह से होता है। लेकिन इसके बीच में अगर आपने देखा होगा तो और भी लाइन लगी होती है इस तरह से 4, ऐसे जो है और भी लाइंस लगी होती हैं। सो जैसे ये छोटी छोटी लाइंस को आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 9 लाइंस और ये कौन सी हो गई 10। सो जैसे ही, और ये छोटी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। सो जैसे ये 10 मिलीमीटर मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं आपका 1 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि ये 10 मिलीमीटर बन के तो 1 सेंटीमीटर बन गया। लेकिन जो अगर आपको 1 मीटर बनाना है तो उसके लिए आपको कितने सेंटीमीटर चाहिएंगे। सो कितने चाहिए होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर हमने देखा था 0 to 1 के लिए अगर हम सेंटीमीटर में जा रहे थे। सो 1 सेंटीमीटर के लिए हमें कितना चाहिए था 10 मिलीमीटर। अब जब आपको 1 मीटर तक जाना है तो यहाँ पर ये कितने होने चाहिए 100 सेंटीमीटर। जब 100 सेंटीमीटर को, यानी कि 100 ऐसे लाइंस को आप, ये सेंटीमीटर वाली लाइंस, ये वाली छोटे वाली नहीं, छोटे वाली मिलीमीटर्स है, जब उन 10 मिलीमीटर्स को आप मिला रहे हो तो आपका क्या बन रहा है 1 सेंटीमीटर। और जब इन 1 ये सेंटीमीटर जो हैं, इन 100 सेंटीमीटर्स को जब आप एक साथ जोड़ दोगे तो आपका क्या बनेगा 1 मीटर। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो आई वॉन्ट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता, मुझे एक लंबा कुर्ता सिलवाना है। तो वो बोलता है कि टेक 2 मीटर क्लोथ फॉर योर कुर्ता एंड हाउ मैनी मीटर फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी। सो यूनिट 3 मीटर्स। सो बोल रही कि मुझे स्कर्ट बनवानी है लंबी सी, तो उसके लिए कितना चाहिएगा, तो वो बोले कि 3 मीटर कम से कम लगेगा। यानी कि जब भी आप क्लोथ्स को मेजर करते हैं तो मोस्टली मीटर का यूज़ किया जाए। जैसे साड़ी वगैरह होती है 5 मीटर्स, या सूट वगैरह लेकर आते हैं 2 मीटर 3 मीटर, या फिर जैसे सिर्फ कुर्ता सिलवाना है या सिर्फ आपको प्लाजो या कोई भी चीज़ सिलवानी है, स्कर्ट जैसे इनकी तरह सिलवानी है। सो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है मीन्स मीटर आप यूज़ करते हो कि इतने मीटर कपड़ा चाहिए या इतना लंबा कपड़ा चाहिए। नाउ लेट अस मेक अ मीटर रोप। अब क्या है, आपको एक मीटर रोप बनानी है। तो आपको क्या करना है, यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर मेजरिंग क्लॉथ विद अ मीटर रोड। तो आपने देखा वो उनके पास इतनी बड़ी सी रोड होती है जिससे वो कपड़ों को मेजर करते हैं। तो आपको क्या करना है, वो मीटर रोड को लेना है और एक रस्सी लेनी है। देन उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ पे 0 है, हमने देखा था कि जब भी हमें मेजर करना है शुरू कहाँ से करना है 0 से, कभी भी 1 2 से नहीं शुरू करना है, हमेशा 0 से शुरू करना है। क्योंकि जब आप 0 से शुरू करोगे तभी हम आगे जाएंगे। ओके अगर आप 1 से शुरू कर रहे हो तो डायरेक्ट कोई भी चीज़ 1 की नहीं होती। जैसे आप पैदा होते ही तो 1 साल के नहीं हो जाते, पैदा होते तब कितने होते हैं 0 ईयर के होते हैं। जैसे ही नेक्स्ट ईयर आता है तो आप 1 ईयर के होते हो। सो इसी तरह कोई भी चीज़ को मेजर करेंगे तो भी किससे करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद आगे काउंट करेंगे। अगर कोई चीज़ 1 पे भी रखी है देन 1 को हम 0 बना के नेक्स्ट आगे काउंट करेंगे। उसके बाद में जैसे ही हमने उसको 0 पर रखा, वहाँ पर हमने एक नोट लगा दी, गांठ बांध दी वहाँ पर। देन उसके बाद हमने क्या किया, वो मीटर रोड जो है वो रखी, एंड जैसे वो मीटर कंप्लीट हो गया दूसरी तरफ भी एक क्या किया, हमने गांठ लगा दी, नोट लगा दी है वहाँ पर। नाउ द लेंथ बिटवीन द 2 नोट्स। अब इसके और इसके बीच में जो लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर, और 1 मीटर किसके इक्वल है 100 सेंटीमीटर के। दिस इज़ योर मीटर रोप। ये क्या है, मीटर रोप हो गई। इफ़ यू डोंट गेट अ मीटर रोड यूजिंग अ मेजरिंग टेप एंड मार्क 100 सेंटीमीटर ऑन द रोप। अगर आपको नहीं मिलता है कि आपको मीटर रोड नहीं मिल रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना स्केल ले सकते हो। ठीक है, नॉर्मल स्केल जो होता है आपका वो कितना होता है 15 सेंटीमीटर का होता है। एक बार 15 पे मार्क किया, देन 15 पे, देन 15 पे, इस तरह से आपको कहाँ तक मार्क करना है 100 तक। ओके 100 तक मार्क करने के बाद में आप उसमें क्या कर सकते हो, फिर दोनों तरफ, एक तो स्टार्टिंग में ही आपको नोट लगा देना है, देन लास्ट में, बिकॉज 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होते हैं मीटर के। या फिर आप मेजरिंग टेप का भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ भी 100 सेंटीमीटर होने तक आपको देखना है। अब फिर से एक एक्टिविटी दी है, फाइंड समथिंग डैट लुक 1 मीटर लॉन्ग। अब आपको कोई चीज़ें देखनी है जो 1 मीटर लॉन्ग है।
यूज़ योर मीटर रोप, अब जो वो मीटर रोप बनाई है उसी को आपको यूज़ करना है टू फाइंड ऑफ दीज थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। अब कौन सी चीज़ जो है लेस देन 1 मीटर है और कौन सी जो है ग्रेटर देन या फिर मोर देन 1 मीटर है। सो ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है अब यहाँ पर मेज़र करनी है कि कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा रहेगी और कौन सी जो है लेस देन 1 मीटर रहेगी। जैसे कि लेंथ ऑफ द टेबल इन्होंने यहाँ पर दिया है, सो लेंथ ऑफ द टेबल क्या रहेगा, मोर देन रहेगा, ठीक है। लेस देन में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हम क्या कर देंगे यहाँ पर टिक लगा देंगे। देन विड्थ ऑफ द टेबल यानी कि टेबल की जो चौड़ाई है वो क्या होगी, लेस देन रहेगी। विड्थ ऑफ द डोर, डोर की जो है लेंथ विड्थ जो है मोर देन हो सकती है, लेंथ भी क्या रहेगी, मोर देन रहेगी। देन उसके बाद में आप भी कुछ चीज़ों के नाम लिख सकते हो, जैसे कि लेंथ ऑफ द बेड, लेंथ ऑफ बेड वो कितनी रहेगी, मोर देन होगी। देन आप मतलब कोई भी चीज़ आपको मिलती है या फिर कोई भी आपको चेक करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको चेक करना है लेंथ ऑफ कंपास बुक्स, आपकी जो ज्योमेट्री बुक्स होती है अगर आपको उसका चेक करना है सो वो कितना होगा, लेस देन होगा। सो इस तरह से आप जो भी चीज़ें लिखना चाहिए यहाँ पर लिख सकते हो, देन उनको चेक कर सकते हो जो मीटर रोप आप बनाओगे। सो ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास में या फिर अपने घर पे भी कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आपको अपनी हाइट मेजर करनी है तो वो 1 मीटर का लिख के करके आप वो भी चेक कर सकते हो। देन नाउ यू हैव टू मेक अ चार्ट ऑफ द हाइट ऑफ योर फ्रेंड। अब आपको क्या करना है, चार्ट बनाना है टू मेजर द सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर मेजर करना है, यू कैन यूज़ द स्केल। तो आपको देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर पहले आपको नाम लिखना है जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रवि, राजू, सीमा एंड कविता, मीन्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके आपको नाम लिख देने हैं। नाम लिखने के बाद में आपको चेक करना है कि वो 1 मीटर से यानी कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से वो लंबे हैं या फिर शॉर्टर है यानी कि छोटे हैं या फिर 100 सेंटीमीटर के जस्ट इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने फ्रेंड का मेजर करते हो उसका 100 सेंटीमीटर ही आता है, सो वो क्या हो जाएगा, इक्वल। अब इक्वल है तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। देन राजू का चेक किया तो वो मे भी हो सकता है कि क्या पता छोटा हो, सो हमें लिखना है शॉर्टर, और कितना शॉर्टर है, 5 सेंटीमीटर। अब देखो अगर वो 5 सेंटीमीटर छोटा है 1 मीटर से तो कितने सेंटीमीटर का हुआ, 1 मीटर में कितना होता है 100, और 5 जो है 5 सेंटीमीटर उससे छोटा है, मीन्स -5 किया तो उसकी लेंथ जो है हाइट कितनी हो गई, 95 सेंटीमीटर। देन सीमा का चेक किया तो वो मे बी टोलर हो सकती है, सो टोलर, एंड कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, वो जो है 1 मीटर से 3 सेंटीमीटर टोलर है, यानी कि 103 सेंटीमीटर उसकी टोटल हाइट है। देन कविता का चेक करना है, सो कविता का हम चेक करेंगे, सो कविता मे बी शॉर्टर हो सकती है। सो इसी तरह से डिपेंड करता है कि आपके फ्रेंड्स की हाइट कितनी है, आपको जस्ट वो हाइट चेक करनी है। अगर वो 100 मीटर से ज़्यादा है तो आपको लिख देना है कि टोलर, और कितना टोलर है 100 से कितना सेंटीमीटर ज़्यादा है वो आपको बताना है। एंड देन अगर वो 100 मीटर से छोटा है सो वो आपको चेक करना है कि कितना छोटा है वो लिख देना है, और इक्वल है तो आपको कुछ नहीं लिखना है। या आई एम 4 सेंटीमीटर मोर देन 1 मीटर, सो ये चेक करें तो वो बोल रहा है कि मैं तो 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हूँ 1 सेंटीमीटर से, यानी कि 100 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना हो गया 104 सेंटीमीटर। लेट मी सी इफ़ आई एम ऑल्सो टोलर देन ए मीटर, सो वो बोलता है कि चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ मैं भी उससे छोटा हूँ या बड़ा। नाउ सेंटीमीटर और मीटर्स, अब आपको देखना है कि कौन सी चीज़ों को आप सेंटीमीटर में काउंट कर सकते हो यानी कि मेजर कर सकते हो, और कौन सी चीज़ों को मीटर में। सो जो छोटी चीज़ें होंगी उनको हम सेंटीमीटर में करेंगे, और जो बड़ी चीज़ें होंगी उनको हम किस में करेंगे, मीटर्स में। फॉर एग्जाम्पल है विड्थ ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, जो कंप्यूटर स्क्रीन की जो विड्थ है वो किस में मेजर करेंगे हम, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर के लिए हम cm लिखेंगे एंड मीटर के लिए m। लेंथ ऑफ पगड़ी वोन बाय 6, तो सिख जो पगड़ी पहनते हैं उसको आप किस में मेजर करेंगे, मीटर्स में। हाइट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो ये किस में होगी, सेंटीमीटर में, मतलब एक ईयर का जो बच्चा होता है 1 साल का, सो उसकी जो है हाइट किस में मेजर करेंगे, सो दैट विल बी ऑन सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ बनाना, सो लेंथ ऑफ बनाना भी किस में होगी, सेंटीमीटर में। वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट, तो ये किस में होगी, मीटर्स में। हाइट ऑफ अ शुगर केन, शुगर केन की हाइट भी किस में होगी, मीटर्स में।
डेप्थ ऑफ अ वेल मीटर्स। देन उसके बाद में हाइट ऑफ योर मदर की हाइट भी किस में होगी, मीटर में। देखो जब तक आप छोटे रहते हो आप सेंटीमीटर में काउंट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो वो मीटर में ज़्यादा ईजी रह जाता है। आप सेंटीमीटर में भी काउंट कर सकते हो, ये नहीं कि आप सिर्फ मीटर में ही काउंट कर सकते हो। सेंटीमीटर एंड मीटर दोनों में आप हाइट को काउंट कर सकते हो। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल क्लासरूम टू स्कूल गेट, सो वो किस में होगी, मीटर में। डिस्टेंस हमेशा मीटर या किलोमीटर में ही करेंगे। अगर थोड़ा डिस्टेंस है तो हम मीटर में करेंगे, और ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो हम किलोमीटर में मेजर करेंगे। लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म, सो ये फादर आर्म हम किस में करेंगे, सेंटीमीटर में। अब ये स्कूल गेट से डिपेंड करता है कि आपका क्लासरूम कितनी दूर है। अगर बिल्कुल पास में है तो वो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, लेकिन अगर दूर हुआ तो किस में होगा, मीटर्स में। नाउ ट्रिप टू आगरा। Now Mary and Baijung are going with their family to Agra. They get down to at Agra कैंट, तो वो आगरा कैंट पे उतरे रेलवे स्टेशन एंड टेक अ रिक्शा टू ताजमहल। उसके बाद उन्होंने ताजमहल पे तक रिक्शा ली। आफ्टर 3 hours, 3 घंटे बाद वो क्या पहुँचे, दे स्टार्ट और आगरा फोर्ट, वो आगरा फोर्ट के लिए चले। अगेन इन रिक्शा, फिर से रिक्शा में। इन आफ्टरनून दे टेक अ बस टू फतेहपुर सिकरी, और बाद में उन्होंने फतेहपुर सिकरी के लिए एक बस ली। सो यहाँ पे इस तरह से आए, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, देन वो ताजमहल गए, उसके बाद आगरा फोर्ट गए, और फिर बस लेके वो कहाँ गए, फतेहपुर सिकरी। सो अब इस मैप के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट आंसर यहाँ पर देने हैं। नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेसेस, 4 किलोमीटर वी राइट km, ठीक है। डिस्टेंस मोस्टली किलोमीटर में ही काउंट होता है। जो थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, ठीक है, वो हम मीटर में काउंट करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा डिस्टेंस है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक स्टेट से दूसरी जगह जाना है, आपके घर से आपको स्कूल जाना है, तो वो मोस्टली ये सब चीज़ें किस में होती हैं, किलोमीटर में। अगर बहुत पास में है स्कूल की, घर से निकलते स्कूल आ रहा है, सो डैट यू विल काउंट इन मीटर्स। नाउ आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल इज़ 5 किलोमीटर। आगरा कैंट से जो ताजमहल है वो कितना है, 5 किलोमीटर है। ताजमहल टू आगरा फोर्ट, अब ताजमहल और आगरा फोर्ट जो है 2 किलोमीटर्स है। आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सिकरी, अब इनका डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर है। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप, अब मैप से हमें कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। विच इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी। अब आपको बताना है, ये देखो ये रेलवे लाइन है, आपको बताना है कि कौन सी चीज़ जो है रेलवे स्टेशन के पास में है, ताजमहल या फिर फतेहपुर सिकरी। सॉरी दूर कौन सी है इनमें से, फार्देस्ट मीन्स दूर कौन सी है। दूर कौन सी है, देखो ये 40 किलोमीटर और ये ओनली 5 किलोमीटर है। कौन सा दूर है, फतेहपुर सिकरी जो है यहाँ से दूर है आगरा कैंट से। नाउ विच इज़ दीज ऑफ नियरर टू द रेलवे लाइन, अब रेलवे लाइन के पास इनमें से कौन सा है, बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट, आगरा फॉरेस्ट और ताजमहल। अब इनमें से कौन सी चीज़ पास में है। फर्स्ट था हमारा बाबरपुर फॉरेस्ट एंड ताज फॉरेस्ट। अब ताज फॉरेस्ट यहाँ है और बाबरपुर यहाँ है। ये रेलवे लाइन है, ये हमारी रेलवे लाइन, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर। कौन सा यहाँ पर, सॉरी बाबरपुर फॉरेस्ट यहाँ है। कौन सा पास में हो गया, बाबरपुर फॉरेस्ट पास में है। देन आगरा फोर्ट और ताज फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है कि आगरा फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट, अब ताज फॉरेस्ट तो यहाँ है और आगरा फोर्ट यहाँ है। कौन सा पास हो गया, आगरा फोर्ट। इसका आंसर क्या रहेगा, बाबरपुर फॉरेस्ट एंड आगरा फोर्ट जो है। ओके, ताजमहल इन्होंने यहाँ पर दिया है। ताजमहल एंड आगरा फोर्ट में से कौन सा पास में रहेगा, आगरा फोर्ट ही रहेगा अगर ताजमहल है और ताज फॉरेस्ट है तो भी। विच इज़ क्लोजर टू द रिवर यमुना, यमुना से कौन सी चीज़ पास में है, ताजमहल और रेलवे स्टेशन। अब यमुना यहाँ पर है, ताजमहल यहाँ पर है, रेलवे स्टेशन यहाँ, तो कौन सा पास में है, ताजमहल, जो बिल्कुल पास में ही है, क्योंकि ताजमहल कहाँ पर है, रेलवे वो यमुना के बिल्कुल ऊपर बनाया गया था, मीन्स उसके जस्ट साइड में ही। नाउ नेक्स्ट है मैच द करेक्ट लेंथ। अब हमें इनकी जो है लेंथ्स को मैच करना है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत। ड्रॉ लाइंस टू मैच ईच फिगर हाउ लॉन्ग इट कैन बी। आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को मेजर करना है कि कौन सी चीज़ कितनी हो सकती है, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ अ वोम, ये जो वोम होता है, अर्थ वोम जो होते हैं, उनकी लेंथ कितनी हो सकती है। डेट कैन बी 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ अ चाइल्ड, अब एक जो बच्चा है उसकी हाइट जो है लगभग कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 1 मीटर तक।
विड्थ ऑफ अ नेल, जो आपका नेल होती है उसकी विड्थ कितनी हो सकती है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे छोटा तो कुछ नहीं होगा। देन साड़ी की लेंथ कितनी होती है, देखो हमने कपड़ों को बोला था मीटर में मेजर करते हैं, सो डैट इज़ 5 मीटर। देन उसके बाद में डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम, स्कूल और होम के बीच का डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे लिखा है 25, यहाँ पे 27, कितना हो गया, किलोमीटर है, पहली बात तो ये डिस्टेंस है। सो 25 और 27 में कितना डिफरेंस है, सो 2 का है, सो 2 किलोमीटर, सो यही आ जाएगा यहाँ पर। सो ये हमने मेजर कर दिया है। नाउ द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन, द एनिमल इन दिस पिक्चर हैज़ अ कॉम्पिटिशन, अब इनके बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है। द एनिमल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल वोन अ प्राइज, जिसकी जो टेल लंबी है उसको एक प्राइज़ मिलेगा। नाउ हु डू यू थिंक वोन द फर्स्ट प्राइज़ एंड हु वोन द सेकेंड, अब फर्स्ट प्राइज़ कौन जीतेगा तो आपको ये बताना है। जस्ट गेस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल, तो आपको बताना है सबसे लंबी किसकी है। सो यहाँ पर सबसे लंबी किसकी रहेगी, मंकी की, बिकॉज उसकी लेंथ जो टेल है उसकी लेंथ ही सबसे ज़्यादा होती है। एंड देन सेकंड होगी आपकी काऊ की, बिकॉज पिग की तो देखो बिल्कुल छोटी सी है, और लेज़र तो खुद ही इतनी छोटी है जो उसकी पूँछ के बराबर हो जाएगा। सेम जो है चूहे के लिए रहेगा, रेड के लिए भी। एंड हाथी की पूँछ भी क्या होती है, छोटी सी होती है। देन देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, स्नेक जो है अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है और इसका जवाब आपको देना है कि डू आई हैव अ टेल, क्या मेरे पास भी टेल है या नहीं है। सो वो इसमें ही कंफ्यूज है। सो आपको बताना है कि क्या स्नेक के पास टेल होती है या नहीं होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। सो थैंक यू।